अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर की बुक की बायोलॉजी का सेल चैप्टर का एमसीक्यू लगाएंगे। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। पहला सवाल है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, अंतःद्रव्यीय जलिका। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, राइबोसोम। इसका सही आंसर क्या है? राइबोसोम। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणाम कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या दुगनी नहीं होती है। ये गलत है और पूछ रहा था कौन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, कोशिका। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक पाए जाने वाला अणु है? इसका सही आंसर होगा ए, जल। जल की मात्रा जो होता है कोशिका में सर्वाधिक होती है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोशिका का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा डी, विषाणु पर कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने हैं। आरएनए अणु से बने होते हैं। कोशिका प्रक्रियात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? इसका सही आंसर है डी, केंद्रक। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, सेलुलोज। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? इसका सही आंसर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा समसूत्री विभाजन। किसी अंग में चोट लगने मरम्मत करने के लिए समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। मिलाइए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति होता है पौधों की कोशिका और एटीपी होता है, और एटीपी जो होता है सूत्रकणिका। सुमेलित करना है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए एक गुणसूत्र है, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 23 जोड़े होते हैं। मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है? इसका सही आंसर है सी,
डैश जोड़ा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। इसका सही आंसर है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जैव विविधता का कारण है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? इसका सही आंसर है डी, छिपकली। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका सही आंसर है बी, कोशिका भित्ति। यदि आप लोगों ने हमारा थ्योरी सेक्शन को अच्छे से लगाया होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाने में बहुत ही आसानी हो रही होगी। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्री विभाजन के चरण के नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल को गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, मेटाफेज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवर वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवर वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा बी, एंथोसायनिन के कारण। याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधे में पत्ती का रंग हरा होता है और कैरोटीन जो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में कोशिका में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा अंतःद्रवी जलिका। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।